श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली कहानी NH-31 एक रहस्य में सुना, कैसे तीनों दोस्त कार से वापस लौटते वक्त रात के समय NH-31 पर बुरी तरह से मुसीबत में घिर गए थे। उसी मुसीबत के चक्कर में उन तीनों में से एक अनिल की मौत भी हो जाती है। उस कहानी में एक रहस्यमय शख्स मैकेनिक के रूप में नजर आया था। श्रोताओं, अगर आपने हमारी पिछली कहानी NH-31 एक रहस्य अभी तक नहीं सुनी है तो एक बार अवश्य सुन लें, ताकि यह कहानी और अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। रमन और सूरज दोनों बुत की भांति अनिल की लाश के सामने खड़े थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। बारिश और भी तेज हो गई थी। एक बार फिर शायद बगल पेड़ के ऊपर बिजली गिरी थी। बीच बीच में सियारों की आवाज़ें उस सुनसान रात को और भी खौफनाक बना दे रही थी। अचानक मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ सुनते ही दोनों चौंक गए थे। रमन ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया था। गाड़ी के हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन आया था। उधर से आवाज़ें आ रही थी, सर आपके बताए जगह पर मेरा मैकेनिक पहुंच गया है, लेकिन आपका लोकेशन तो इस वक्त कहीं और दिखा रहा है। रमन चुपचाप बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया था। रमन सोचे जा रहा था, तो फिर वह मैकेनिक कौन था? अपनी भी मौत का भय दोनों को सताने लगा था। दोनों जल्द से जल्द वहां से निकल भागना चाहते थे। दोनों ने मिलकर लाश को कार के पीछे वाली सीट पर लिटाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही देर बाद उनकी कार NH-31 पर पहुंच गई थी। रमन ने कार की स्पीड काफ़ी तेज कर दी थी। मौत के खौफ का असर दोनों के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। बारिश थमने लगी थी, लेकिन बिजली का छिटकना अभी भी जारी था। लगभग 1 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद दोनों की कार अपने घर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। उस समय ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव ने तुरंत ही केस दर्ज कर लिया था। इंस्पेक्टर यादव के थाना क्षेत्र में ही घटना वाला स्थल पड़ता था। उन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी से रमन तथा विकास के साथ घटनास्थल की ओर चल दिए थे। लगभग 40 मिनट बाद तीनों घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर यादव टॉर्च की रोशनी में घटना वाले जगह का जायजा लेने में लग गए थे। शीघ्र ही उन्हें मृतक का मोबाइल तथा हत्या में प्रयुक्त चाकू मिल गया था। वे शीघ्र ही सबूतों के साथ थाने के लिए वापस रवाना हो चुके थे। थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर यादव ने पूछताछ पूरी होने तक दोनों को थाने में ही रोक लिया था। सुबह 8 बजे के करीब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस ने मृतक का मोबाइल भी खोलने की कोशिश किया, लेकिन पासवर्ड के कारण खोल नहीं पाया था। मोबाइल को खुलवाने के लिए पुलिस ने तुरंत ही सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के पास भेज दिया था। रमन और विकास दोनों ने बता दिया था कि वे तीनों किसी होटल से पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। विकास ने उस मैकेनिक के गाड़ी का नंबर MZP 8801 भी बता दिया था। पुलिस ने बिना परमिशन के शहर न छोड़ने की कड़ी हिदायत देते हुए उन दोनों को छोड़ दिया था। पुलिस ने उसी दिन इस केस को हल करने के लिए इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर लिया था। पुलिस ने बरामद उस चाकू को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेज दी थी। गाड़ी का नंबर अगल बगल के सभी थानों में सेंड कर दिया गया था। पुलिस तेज़ी से अपने कामों में जुट गई थी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। मृतक के पीठ में किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसके चलते स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ लीवर भी डैमेज हो गया था। मृतक के बॉडी में एल्कोहल की भी थोड़ी बहुत मात्रा पाई गई थी। इंस्पेक्टर यादव ने मृतक अनिल के घर वालों को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में बुलवा लिया था। धर्मेंद्र यादव सोचे जा रहे थे, घटना स्थल से बरामद खून से सनी चाकू अपनी पूरी लंबाई से भी अधिक घाव कैसे कर सकती है? मृतक के शरीर में घाव का निशान भी एकमात्र ही है, तो वह छोटी चाकू घटनास्थल पर कैसे मिला? शायद हत्यारा बहुत चालाक है, वे मन ही मन सोचे जा रहे थे। श्रोताओं, इस अंक में यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली कहानी NH-31 एक रहस्य पार्ट 3 अवश्य पढ़ें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।